डेट को लेकर के आपके बार बार सवाल आ रहे हैं। 31 दिसंबर को लेकर के आपने बहुत सारे कमेंट्स भी किए हैं और बहुत सारे इंस्टा पे आप सभी ने मैसेज भी किए हैं। तो आज यही बात करेंगे कि 31 दिसंबर तक जो हमारी उम्मीदें हैं, एक्सपेक्टेशंस है, उसमें से कितनी परसेंट पूरा होने जा रही है, क्या कुछ होने जा रहा है, क्या लग रहा है, क्या हो सकता है। सभी विषयों को बहुत ही लॉजिकल तरीके से, बारीकी से, अपने अंदाज में, देशी तरीके से चर्चा करने का प्रयास करेंगे, बताने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना बात को घुमाए। सबसे पहले यही जानते हैं कि 31 दिसंबर तक ऑन पैसिव के फंडिंग मेंबर्स एक्सपेक्टेशन लगा क्यों रहे हैं और इसके जिम्मेदार आखिर में है कौन। ये हम सभी को पता है कि ऑन पैसिव का जो वो कनेक्ट प्रोडक्ट है उसका पैकेज बाय होना 1 सितंबर को अनाउंस हुआ, 2 सितंबर से शुरू हो चुका था। यानी 1 सितंबर को रात से ही बहुत सारे लोग पैकेज बाय करना शुरू कर चुके थे। उसके बाद से 3 महीने का फर्स्ट साइकिल रखा गया था, आप सभी जानते हैं, जो कि 1 दिसंबर को समाप्त हो गया। उसके बाद सीईओ ने आकर के फ्री 1 महीना एक्सटेंड किया, उसको बोनस के तौर पर उसको बढ़ा दिया। ये बहुत गुड न्यूज लगा कुछ लोगों को और कुछ लोगों को ये अच्छा नहीं भी लगा। इसके बाद से तमाम तरह के सवाल चल रहे थे, लेकिन अभी लगातार पहले हफ्ते में बहुत सारे धमाके की उम्मीद थी, ऐसा कुछ धमाका हुआ नहीं। अनाउंसमेंट कुछ हुई, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन थी वो हुई नहीं, जो होना चाहिए था। यानी अनाउंसमेंट का एक्सपेक्टेशन नहीं था, इस बार था कि कुछ एक्शन होगा, सिर्फ अनाउंसमेंट नहीं होगा। तो ये नहीं हुआ इस बार। इसके साथ फर्स्ट हफ्ता जा रहा है, पहला सप्ताह ऐसे ही जा रहा है, अब दूसरे सप्ताह में एंटर कर रहे हैं। और इसके साथ ही जो फर्स्ट साइकिल में 1 महीना एक्सटेंड किया गया था वो 1 दिसंबर से 1 जनवरी तक ही है। यानी 31 दिसंबर को वो फाइनली समाप्त हो जाएगा। तो ये जो सवाल उठ के आ रहा है वो किसी और की वजह से नहीं आ रहा है। मैं इसमें बिल्कुल भी किसी का नाम नहीं लगाऊंगा, वो सिर्फ और सिर्फ ऑन पैसिव का दिया हुआ डेट है। तो ये किसी भी फाउंडिंग मेंबर्स का एक्स्ट्रा दिमाग इसमें नहीं है, ये सीधे तौर पर ऑन पैसिव के सीईओ ने और ऑन पैसिव ने जो भी अभी तक अनाउंसमेंट की है उसी का ये नतीजा है। अब सीधे तौर पर बात कर लेते हैं कि क्या एक्सपेक्टेशन है, उसके बाद क्या हो सकता है, इस पर चर्चा करेंगे। एक्सपेक्टेशंस यही है कि ऑन पैसिव से जितने भी विड्रॉ पेंडिंग है उसमें तो कोई बहुत बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल नहीं है। वो तो ऑन पैसिव को देना है, जो पैसे उसने लिए है उसी में से देना है, और बहुत ज्यादा देने की बात कही भी नहीं गई है। जो उन्होंने लिया है उसमें से कुछ परसेंट ही देना है। आप सभी जानते हैं, फर्स्ट का 100% और बाकी का 25%। तो इस तरीके से पैकेज का उन्हें परसेंटेज देना है। तो इसमें कुछ बहुत बड़ा चैलेंज है नहीं, लेकिन फिर भी बहुत सारी बातें सामने आई। पता नहीं कितने रियलिटी है, क्या है, आप सभी भी वैसे ही सोच रहे हैं जैसे मैं सोच रहा हूं। तो ये हम सबकी आपस की बात है, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। क्योंकि ये सारे वीडियोस बहुत बाहरी लोग भी देखते हैं, बहुत बाहरी लोगों के मैसेजेस भी मुझे मिलते हैं, तो ये हमारी आपस की बात है, इसको हम बाद में चर्चा कर लेते हैं। लेकिन विड्रॉ का आना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक पैसा जो विड्रॉ लगाया गया है उसका क्रेडिट होना इंपॉर्टेंट है, जो कि ऑन पैसिव के लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है, वो किया जा सकता है। अब इसके अलावा जो एक्सपेक्टेशन है वो यही है कि जो ऑटोमेटिक ट्रैफिक की बात कही जाती है कि ऑटोमेटिक बहुत बड़ी मात्रा में ट्रैफिक रखी गई है, टैंक पता नहीं कौन कौन से सब यूज किए जाते हैं, उसका अब डिस्ट्रीब्यूशन होना शुरू हो जाना चाहिए। यानी जो भी लोग पैकेज बाय कर चुके हैं कम से कम उनको ऑटोमेटिक तरीके से कुछ यूजर और रिसेलर मिलने शुरू हो जाना चाहिए, और वो पेड होना चाहिए। क्योंकि अनपेड यूजर मिलने का कोई मतलब नहीं है, वो हो सकता है फेक भी हो, वो हो सकता है ऐसे ही आपके स्ट्रक्चर में दिखा दिया गया हो, कुछ भी हो सकता है। तो इस वजह से मैं अपनी नहीं, फाउंडिंग मेंबर्स की बात कर रहा हूं। जो आप सभी के सवाल आते हैं और मुझे पता है उसके बाद क्या सवाल आएंगे, जैसे ही आप सभी को फ्री यूजर मिलने शुरू होंगे आपके यही सवाल कंटिन्यू चलेंगे कि क्या गारंटी है कि ये सही यूजर ही है, हो सकता है ऐसे लीड जनरेट करके दे दी गई हो। तो बहुत सारे बात आएंगे। तो पेड यूजर का होना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अब इसके बाद जो एक्सपेक्टेशन है वो यही है कि ओ वेरीफाई को लेकर के जो इतने दिनों से चर्चा किया जा रहा है, अगले हफ्ते जो बातें हम पिछले 3 महीने से सुनते आ रहे हैं वो अब सामने आ जाना चाहिए। इतने दिनों में तो बनकर तैयार भी हो गया होगा, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। हम सभी के वेरिफिकेशन उसके माध्यम से होंगे। तो जो अभी तक बातें कही जा रही थी कि एक एआई कंपनी यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कंपनी, आईटी कंपनी मैनुअल तरीके से हम सभी के पैसे ले रही है और दे रही है, ये सोच करके थोड़ा सा ताज्जुब हुआ था। तो ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा, हम सभी के दिमाग के डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो ये 3-4 मुख्य ये एक्सपेक्टेशन इस साल से थी। और इस साल 31 दिसंबर से पहले तक की सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशन ये थी कि हमारा ऑटोमेटिक बहुत बड़ा कमीशन जनरेट होना शुरू हो जाएगा। एटलीस्ट जितना हमने इन्वेस्ट किया है ऑन पैसिव में वो ऑटोमेटिक तरीके से हमें मिलना शुरू हो जाएगा। मैं जिन्होंने मेहनत किया उनकी बात नहीं कर रहा हूं, जीरो डायरेक्ट वालों की बात कर रहा हूं, जो अपना पैकेज बाय करना चाहते हैं या कर रहे हैं। अब ये सारी एक्सपेक्टेशंस अभी तक तो पूरी हुई नहीं है। बाकी के दिसंबर में जो दिन बचे हुए हैं उसमें ये पूरा होगा कि नहीं, इस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखिए अभी क्या है ना कि ऑन पैसिव में चारों तरफ पूरी तरीके से शांति छाई हुई है। कुछ बहुत बड़ा धमाका जिसका इंतजार था वो हो नहीं रहा है। धमाका एक्चुअल में अब अनाउंसमेंट से फाउंडिंग मेंबर्स बहुत ज्यादा रिलेट नहीं कर रहे हैं। अब इन्हें एक्शन की जरूरत है। जो बोला गया है अभी तक कुछ परसेंट उसका दिखना जरूरी है। सबसे पहले तो विड्रॉ का आना बहुत इंपॉर्टेंट है, और विड्रॉ को बहुत पहले से प्रमोट किया जा रहा है। इतना $1 मिलियन यहाँ पर लोगों को दे दिया गया, वो एक्चुअल में उनके मेहनत का चीज दिया गया। जो पैसे वो मार्केट से उठा करके ऑन पैसिव को दिए हैं उसमें से देने की बात कही गई है, वो भी सक्सेसफुल तरीके से विड्रॉ नहीं हो पाया है। बहुत कम लोगों का विड्रॉ हुआ है। मेरे हिसाब से मेरे कांटेक्ट में जितने भी फाउंडिंग मेंबर्स हैं, कुछ ने 2-3 तारीख को भी, 2-3 सितंबर को भी विड्रॉ लगाया था, लेकिन अभी तक उनका विड्रॉ क्रेडिट हुआ नहीं है। तो मेरे हिसाब से मेरे कांटेक्ट में जितने भी फाउंडिंग मेंबर उनमें से किसी का विड्रॉ नहीं हुआ है। तो
बहुत सारे ऐसे फाउंडिंग मेंबर्स हैं जिनकी ये समस्या है, जो पैकेज अपने पैसे को कैसे भी अरेंज करके खुद भी ले लिए, अपनी टीम वालों को भी थोड़ा बहुत मोटिवेट करके थोड़ा सा एफर्ट किया, फोर्स किया और उनसे भी पैकेज बाय कराया, उनको भी प्रॉमिस कराया यूजर्स को लाने के, ऑटोमेटिक इनकम को लेकर के बहुत सारे प्रोमिसेस उन्होंने किए, लेकिन एक्चुअल में अभी तक कुछ हुआ नहीं। 3 महीने भी बीत गए, अब आगे और कितने महीने बीतने वाले हैं ये तो बातें ऑन पैसिव के सीईओ के माध्यम से क्लियर होगी, लेकिन फंडिंग मेंबर्स के जहन में अलग अलग तरीके से सवाल उठ रहे हैं और मैं कुछ गैप के बाद ये वीडियो बनाना शुरू कर रहा हूं, तो लगातार 1-2 वीडियो इस टॉपिक से रिलेटेड मैं जरूर लेकर के आऊंगा जो आपके मेन डाउट को क्लियर करेगा। अब ऑन पैसिव के सीईओ क्या कर रहे होंगे एक्चुअल में, इस पर हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ऑन पैसिव के सीईओ को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि फाउंडिंग मेंबर्स का माइंडसेट अभी चल क्या रहा है, उनके दिमाग में अभी एक्चुअल में चल क्या रहा है। सभी को बस ऑटोमेटिक यूजर से ही मतलब है और विड्रॉ किए गए पैसे को सक्सेसफुल तरीके से अकाउंट में क्रेडिट होने से ही मतलब है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट 2 ऐसा चीज है जो फाउंडिंग मेंबर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं और इन सारी बातों को सीईओ भी बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो इन बातों से थोड़ा सा भी खफा है, वो सभी बातों को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं क्योंकि इतने दिनों से फाउंडिंग मेंबर्स के साथ वो कनेक्टेड हैं। अब 31 दिसंबर की जो बात आ रही है उसमें क्या कुछ हो सकता है, मुझे जो उम्मीद है वो यही है कि जितने लोगों के पेंडिंग विड्रॉ बचे हुए हैं वो पेंडिंग विड्रॉ 31 दिसंबर से पहले कुछ % क्लियर हो सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो ऑन पैसिव पे लगातार सवाल उठते ही जाएंगे और उन सवालों का जवाब देना धीरे धीरे मुश्किल हो जाएगा। अब फाउंडिंग मेंबर्स को एक्चुअल में क्या करना चाहिए, कुछ अगर इनको दिख रहा है तो किस तरीके से उसको हैंडल करना चाहिए, ये हम अगली वीडियो में आपको बताने वाले हैं। वो वीडियो बहुत जरूरी है आप सभी के लिए, लेकिन मेरी जो उम्मीदें हैं, मेरी जो अनुमान है, मेरा जो विश्वास है वो यही है कि 31 दिसंबर से पहले पहले आपके जो पेंडिंग विड्रॉ है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाने चाहिए। कुछ लोगों का तो डेफिनेटली हो ही जाएगा और इसके बाद वो वेरीफाई जल्द से जल्द मार्केट में ला दिया जाना चाहिए। ऑटोमेटिक यूजर के ऊपर जो मेरा ट्रस्ट है, मेरा विश्वास है, मेरा अनुमान है वो यही है कि वो इतना जल्दी आपको दिखने वाला अभी नहीं है, क्योंकि वो 100% पेड होने चाहिए तभी आपके स्ट्रक्चर में दिखेंगे। और 1-2 फाउंडिंग मेंबर जीरो डायरेक्ट वाले नहीं है, बहुत बड़ी मात्रा है इनकी, और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ जीरो डायरेक्ट वालों को ही मिलने वाला है। 14 के 14 फंडिंग मेंबर्स अगर पैकेज बाय करते हैं तो उन सभी को वो मिलेगा। अब कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, आगे बात करेंगे। एक चीज और यहाँ पर ऐड होती है कि अब तो पैकेज $93 का हो गया है। अब $93 पैकेज होने के बाद कमीशन तो उसी $93 पे ही होने हैं। अगर किसी का एक डायरेक्ट है और उन्होंने $93 का पैकेज उनसे बाय करा दिया, उसका 100% उन्हें मिल भी गया, तो उसे विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। और फंडिंग मेंबर्स के लिए अगला वीडियो बहुत खास होने वाला है। आप सभी बहुत बातें अभी सोच रहे हैं, मेरा काम है उन सभी बातों को क्लियर तरीके से क्लियर करना। अगली वीडियो काफी खास है, जरूर देखिए। थैंक यू सो मच।